20 जून को इसी सिवान के जशौली की धरती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है और इसको लेकर के तमाम एनडीए के नेता लगे हुए हैं कि इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से सफल बनाया जाए और सिवान और आसपास के जो भी सारण के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं देश के प्रधानमंत्री से कि सिवान के जशौली में आएंगे और बहुत बड़ी सौगात देने का काम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है। कहा जा रहा है कि 5 से 7 लाख के आसपास लोगों की कैपेसिटी क्षमता है इस पंडाल में। हमारे साथ अभी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए दरौली विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी हैं, बीजेपी के नेता हैं मनोज राम। इनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ तैयारी है और नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारी है। मनोज जी, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अब यहाँ पर आ रहे हैं जशौली में, अब परसों यानी कि 20 तारीख को आएंगे, कैसे आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद देंगे और आपको श्रोता को भी धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने कड़ी मेहनत आप लोग का भी है। हम लोग के साथ साथ जितना भी मीडिया के लोग हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोग की तैयारियां ऐसा है कि हम लोग लगातार जब से यह कार्यक्रम का सूचना मिला, हम लोग निमंत्रण पत्र के माध्यम से पूरे अपने विधानसभा में ढोल बाजा के साथ सभी लोगों के घर घर जा कर के एक एक व्यक्ति से मिल करके हम लोग निमंत्रण दिया। काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में जाने के बाद से लोग इतना टकटकी लगाया बैठा है कि जैसे सबरी ने राम के लिए वन में तपस्या कर रही थी, उसी तरह सिवान के लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं कि कब 20 तारीख आए कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें हम लोग। तो यहाँ पे तो पंडाल बहुत बड़ा बनाया गया है, तो कितने लोगों की क्षमता होगी इसमें, कितने लोगों के आने की उम्मीद है यहाँ पे? देखिए, हम लोग जिस तरह से काम किए हैं, घूमे हैं, लोगों में उत्साह देख रहे हैं, कम से कम 6 से 7 लाख लोग यहाँ जरूर आएंगे कार्यक्रम में मोदी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। विपक्ष कह रहा है कि भाई ये घर घर निमंत्रण जो आपने बताया, ये घर घर निमंत्रण दे रहे हैं, क्या कोई शादी है, किसी तरह का कोई फंक्शन है? ये तो भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसके पहले भी कई बार आए हैं तो लोगों को जानकारी मिली है तो लोग चले गए हैं। निमंत्रण देने की क्या जरूरत है घर घर जाकर? क्या किसी तरह का डर सता रहा है क्या? ये विपक्ष क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से बता दें कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विजन नहीं है। जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है तब विपक्ष सवाल उठाता है। आप देखे होंगे कि जब भी एयर स्ट्राइक हुआ तो उन्होंने सबूत मांग रहा था। अभी भी ये लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तरह तरह के विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तमाम मुद्दे उठाते हैं लोग, तरह तरह के अफवाहें उठाते हैं। ये लोग अपना नहीं देखते हैं, दूसरे का नहीं कहते हैं कि चलनी हंसे सुपुआ के हुए हाल बा, तो ये लोग अपना नहीं देखते हैं और दूसरे को हंसना चालू कर दे। ये तो हम लोग का सभ्यता है, हमारी पार्टी की बड़कपन है कि हम लोगों ने कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो आदरपूर्वक लोगों को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं और हम जैसे उनको लेकर के आएंगे उसी निष्ठा के भाव से उनको घर ही पहुंचाएंगे। तो कहाँ कौन से हम लोग गलत काम कर रहे हैं? उनके जैसा थोड़ी हम लोग की मंच पे कोई कार्यकर्ता चढ़ेगा तो उसको ढकेल करके सर फाड़ देंगे। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होती। हम लोग आदरपूर्वक सभी को लाते हैं और निमंत्रण के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह किया गया है। हमारे अंदर डर नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को हमारे आर्मी सेना और उसका देख रेख में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने के देख रेख में कैसा सफल रहा हम लोग का कार्यक्रम, तो इस तरह से जो भी लोग बोल रहा है गलत बोल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सिवान में आ रहे हैं और हमको लगता है कि एनडीए का जब से सरकार हम लोग सरकार में है, सत्ता में यहाँ, तो नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक साथ आ रहे हैं। हम लोग कभी नहीं देखा है सिवान के अंदर कि एक साथ आए हुए, लेकिन यहाँ पे पहली बार दोनों दल के बड़े बड़े नेता, एक विकास पुरुष एक देश पुरुष, दोनों आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे सिवान बिहार की जनता उत्साह है और इतनी बड़ी तैयारियां हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे कि कहीं भी ऐसा कार्यक्रम पूरे बिहार में जितना भी कार्यक्रम हुआ है, हमको लगता है सारे कार्यक्रम को जितना भी हुआ उसका सारा रिकॉर्ड टूटेगा। सारण के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो भाई सौगात, बहुत बड़ी सौगात देंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में सौगात मिलेगा? देखिए, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बने हैं, जब भी बिहार का दौरा करते हैं
बिहारियों से इतना प्रेम करते हैं, बिहार के लोगों से इतना उनको लगाव है कि उन्होंने जब भी बिहार में आते हैं तो एक बड़ी सौगात लेकर के आते हैं। निश्चित इस बार भी आएंगे तो सिवान, छपरा, गोपालगंज के लिए एक बड़ी सौगात दे करके जाएंगे। आप अपने क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से आते हैं दरौली से, कितने लोगों को लेकर के आ रहे हैं उस दिन 20 तारीख को? हमारे साथ कम से कम 5-6 हज़ार लोग आएगा और वहाँ से पूरे विधानसभा से 35,000 की संख्या में लोग चल रहे हैं उस दिन कार्यक्रम में। तो मतलब कि कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल होगा एकदम निश्चित 100% कार्यक्रम इतना बड़ा सफल होगा कि शायद कोई सोचा भी नहीं होगा कि इतना भव्य कार्यक्रम होगा सिवान में। लेकिन इतना जो कार्यक्रम है इसको सफल बनाने के लिए तमाम मंत्री दूर दराज से कहां से सुबह शाम यहीं कैंपेनिंग कर दिए थे, तो क्या इसके पीछे भी कुछ रीज़न था क्या? देखिए, रीजन कुछ भी नहीं हम लोग का। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर सारे लोग को कार्यकर्ता की भांति लग करके सारे लोगों ने मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगा और कार्यक्रम इसी तौर पर सफल भी होगा। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, क्या अपील करेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से एक जनता से आग्रह करेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 20 जून को जसौली में आ रहे हैं। आप लोग भारी से भारी संख्या में आइए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, उनके बातों से आप लोग बात का आनंद भी लीजिए उसका। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे मनोज राम, जो कि दरौली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, बीजेपी के नेता हैं और सीधे तौर पर विपक्ष पर इन्होंने हमला भी किया। कहा कि विपक्ष वाले लोग इसी तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब 20 तारीख को नरेंद्र मोदी आएंगे जशौली की धरती पर तो आप देखिएगा कितने बड़ा जो है सौगात लोगों को देने का काम करेंगे और लोगों की इतनी तादाद में भीड़ होगी कि इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो बस अब इंतजार होगा 20 तारीख को और देखना होगा कि सिवान या फिर यूँ कहे कि सारण वासियों को क्या कुछ सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने का काम करते हैं। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव जसौली, सिवान।